सीएम धामी आज सुनेंगे पीएम मोदी की मन की बात का कार्यक्रम। नई बसों को हरी झंडी भी दिखाएंगे सीएम। उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में शामिल हो रही हैं नई बसें। आईएसबीटी देहरादून में फ्लैग ऑफ कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बीजेपी संगठन पर्व के समापन सत्र में भी हिस्सा लेंगे सीएम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम आज के रहने वाले हैं। इस दौरान वो मन की बात कार्यक्रम को भी सुनेंगे और साथ ही आज परिवहन विभाग में जो नई बसें शामिल हो रही हैं उनका भी फ्लैग ऑफ करेंगे। तो नई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम धामी। उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होने जा रही हैं नई बसें। आईएसबीटी देहरादून में फ्लैग ऑफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मन की बात कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। 115वें कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है आज मन की बात का, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को संबोधित करेंगे। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसी के साथ ही बीजेपी संगठन पर्व के समापन सत्र में भी शामिल होंगे। और आज नई बसों को भी हरी झंडी दिखाएंगे सीएम धामी। उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होने जा रही हैं नई बसें। आईएसबीटी देहरादून में फ्लैग ऑफ कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। तो आपको बता दें कि सीएम धामी आज पहले मन की बात कार्यक्रम में शिरकत कर कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद नई बसों को हरी झंडी भी दिखाएंगे सीएम धामी। उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में कई बसें नई जुड़ने जा रही हैं और इस दौरान आईएसबीटी देहरादून में फ्लैग ऑफ भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसी के साथ ही बीजेपी संगठन पर्व के समापन में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कार्यक्रमों को लेकर के तैयारियां तेज की गई हैं। तो आज उत्तराखंड परिवहन विभाग को भी नई बसें मिलने जा रही हैं और आईएसबीटी देहरादून में आज फ्लैग ऑफ का कार्यक्रम भी रखा गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और साथ ही आज मन की बात कार्यक्रम को भी सुनेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इस दौरान संगठन के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी आज मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। आज देश की जनता को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 115वां एपिसोड होगा ये, जब देश की जनता को संबोधित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि उत्तराखंड के मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं और ऐसे में आज मुख्यमंत्री धामी भी इस मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के? जी विशाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अगर आज कार्यक्रमों की बात की जाए तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। सुबह 11 बजे जो है वो मन की बात कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को वो सुनेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 12:30 बजे जो है आईएसबीटी जाएंगे, जहां पर परिवहन निगम के बेड़े में नई बसें जो है वो जुड़ने जा रही है। तो उन बसों का फ्लैग ऑफ भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद का जो कार्यक्रम है वो आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व का समापन कार्यक्रम है। आज समापन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन पर्व चल रहा था उसका समापन होने जा रहा है और उसके कार्यक्रम में जो है
प्रतिभाग भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और संगठन पर्व को लेकर जिस तरीके से लगातार जो है सदस्य भी बनाए गए और तमाम जो चुनाव संगठन के होने हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव और अन्य चुनाव संगठन के होने हैं, तो उसको लेकर भी आज कार्यशाला का आयोजन भी किया जा रहा है। उसमें भी प्रतिभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे, जिसमें कि जो संगठन के चुनाव होने हैं उसको लेकर सभी जिलों में जो है चुनाव अधिकारी और सह चुनाव अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो अपने संगठन के बनाए गए हैं। तो इस तरीके के जो कार्यक्रम है आज पूरे दिन के वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रहने वाले हैं और इन सभी कार्यक्रमों में प्रतिभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। अच्छा अरुण, क्या माने कितनी नई बसें आज परिवहन विभाग को मिलने जा रही है, जिनका फ्लैग ऑफ भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी? जी सर, बिल्कुल देखिए, परिवहन निगम के बेड़े में जिस तरीके से लगातार परिवहन निगम घाटे में चल रहा है और ऐसे में बसों को लेकर भी ऐसे में कई बसें जो है वो आज परिवहन निगम के बेड़े में जुड़ने जा रही हैं, जिनका फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और करीब 12 बजे जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और जो नई क्वालिटी की बसें हैं उन बसों को जो है जोड़ा जाएगा। और ऐसे में में जो राजधानी देहरादून में जो बसों की आवाजाही है वो भी ठीक से हो सकेगी और यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का कोई सामना भी करना नहीं पड़ेगा। अच्छा अरुण, क्योंकि 115वां एपिसोड है आज मन की बात का, और अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी प्रधानमंत्री देश की जनता को संबोधित करते हैं तो उस दौरान उत्तराखंड का जिक्र भी वो करते नजर आते हैं। ऐसे में इस बार की भी क्या इस तरह की कोई थीम रखी गई है, या फिर क्या माने कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जब कार्यक्रम सुनेंगे तो कहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? जी सर, बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मन की बात कार्यक्रम वो करते हैं तो ऐसे में देश भर के सभी प्रदेशों में जहाँ जिस तरीके के जो मन की बात में उनके जो कुछ अच्छा कर रहा होता है या जो युवा आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए कुछ अच्छा कर रहा हो, तो इन सभी चीज़ों पर वो फोकस करते हैं और उत्तराखंड को लेकर भी कई बार वो इस तरीके के मन की बात कार्यक्रम में जिक्र करते हैं और कई जो अच्छे कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, योजनाएँ जो चल रही हैं और इसी के साथ साथ कई लोग जो मन की बात कार्यक्रम में उनसे जुड़ते भी हैं। तो ऐसे में इस बार भी हो सकता है कि उत्तराखंड को लेकर भी इस बार, क्योंकि उनके मन की बात कार्यक्रम में कुछ ऐसा दिखाई दे, लेकिन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि इस बार भी जो है उत्तराखंड को लेकर कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में कुछ ऐसी चीज़ जो है निकल कर सामने आए। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मऊ से बड़ी खबर, ग्राम प्रधान ने युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में युवक को पहुंचाया गया अस्पताल। प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी रेफर भी किया गया है। रास्ते के विवाद को लेकर गोली मारने का आरोप लगा है। घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल भी हो गया है और मामले की जांच में पुलिस भी जुट गई है। घोसी कोतवाली के मुंगेसर गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी भी फैल गई है और मामले की जांच में अब पुलिस भी जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्राम प्रधान ने युवक को गोली मार दी है और युवक का इलाज अभी अस्पताल में जारी है। एक थाना घोसी का एक गांव है मुंगेश्वर, वहाँ एक रास्ते को लेकर एक विवाद हुआ है, जिसमें जो प्रथम दृष्टया सूचना मिली है उसके अनुसार ग्राम प्रधान मार्कंडेय राय हैं, उनके द्वारा गोली चलाई गई। जो एक लड़का है अनुराग राय, उसको गोली लगी है और जिला अस्पताल लेके आया गया था उसको इलाज के लिए, और यहाँ से उसको इलाज हेतु बनारस रेफर कर दिया गया है। और गाँव रास्ते को लेकर विवाद बताया जा रहा है। अभी ये हम कुछ नहीं कह सकते कितनी गोली लगी है, तो पता लगेगी, डॉक्टर ही बताएं कितनी। अनुराग राय करके 26 साल के पुरुष यहाँ पे आए थे, गनशॉट के हिस्ट्री के साथ, गंभीर स्थिति में। छाती में गोली लगी हुई थी, दाहिने साइड आगे लगी हुई थी और पीछे से निकल गई है। दोनों के मार्क प्रेजेंट थे। पेशेंट का प्राइमरी ट्रीटमेंट यहाँ किया गया, मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन यहाँ पे हुआ। उसके बाद चूँकि गंभीर स्थिति में थे, इसलिए
हायर सेंटर को रेफ़र कर दिया गया। बंदूक से रिवॉल्वर क्यों मारा पता नहीं? आते ही मैं वहाँ पे खड़ा था, विवाद लोग कर रहे थे, आते ही मार दिया गोली। क्या विवाद था? रास्ते का विवाद था। रास्ते की बात था। प्रधान का नाम है मारकंडे राय मारकंडे राय। क्या पिस्टल से गोली मारी? अपने रिवाल्वर से रिवॉल्वर से गोली मारी। क्या क्या कुछ कहा था कि सीधे आके गोली आते ही मारी? गाली देते हुए गोली मार दिया सीधे मुझको ही। मारकंडे राय कहाँ के प्रधान है? ग्राम मुंगेसर के। और संवाददाता विनय कुमार श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की ये घटना भी थी और आखिर क्यों ग्राम प्रधान ने गोली चलाई? जी, आपको बता दें कि जमीनी रास्ते का विवाद था तो जो कई दिनों से चला आ रहा था, इसको लेकर के वहाँ जैसे टीम भी पहुंची थी और पहुंचने के दौरान ये विवाद हो गया था। विवाद के दौरान इन्होंने जो प्रधान जो थे वहाँ गांव के, उन्होंने जो 26 वर्षीय युवक था जो ऑब्जेक्शन कर रहा था, उसने वही सबके सामने इन्होंने गोली मार दी थी। गोली मारने के बाद फिर मौके से वो जो ग्राम प्रधान थे वो फरार हो गए और गांव वालों ने जो थे वहाँ के तत्काल में उसको जिला अस्पताल मऊ को भिजवाया। वही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी गोली की आवाज से, गोली की बातों को सुन करके कि गोली चली है, जिससे गांव में हड़कंप मच गया था। और फिर जब जिला अस्पताल पहुंचे, डॉक्टरों ने इनका इलाज किया और उसको वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। जी, तो अभी युवक की हालत कैसी बताई जा रही है और दूसरा पुलिस इसमें किस तरह से कार्रवाई भी कर रही है मामले में? जैसा कि सुना बना पुलिस अधीक्षक से जो महेश सिंह ने बताया कि गोली आठ बार निकल गई थी और गोली फंसी हुई है और बलांस के इसको रेफर कर दिया गया था। फिलहाल अभी तक ऐसे कोई मामला अभी सामने नहीं आया कि युवक की क्या मौत हो गई, क्या हो गई, कोई जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। फिलहाल गाँव में हड़कंप बचा हुआ है, गाँव में अपराध का माहौल है। और चूंकि ग्राम प्रधान थे, जो ग्राम प्रधान गांव के विकास की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, ग्राम प्रधान ने खुद एक जमीनी विवाद में हस्तक्षेप करके, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि आखिर ग्राम प्रधान भी हर मामले में कोई न कोई मामले को टांग अड़ा देते हैं, जिससे ये मामला गंभीर रूप से हो जाता है। और ये मामला जो जमीनी विवाद का था, ये भी गंभीर रूप ले लिया, जिससे इन्होंने ग्राम प्रधान ने आनंद फानन में से गोली मार दी और 26 वर्षीय को जो गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जी बिल्कुल विनय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और कन्नौज से बड़ी खबर, बुखार से पीड़ित बच्चों की बड़ी संख्या, सरकारी अस्पतालों में लगी मरीजों की भारी भीड़। सीएमएस डॉक्टर शक्ति वासु ने की लोगों से अपील, बुखार आने पर ना करे लापरवाही। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बुखार के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब संख्या भी अस्पतालों में बढ़ने लगी है। मरीजों की भीड़ भी देखी जा रही है अस्पतालों में। और वहीं सीएमएस डॉक्टर शक्ति वासु ने अपील भी की है कि अगर बुखार आता है तो लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बुखार के मामले अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं सरकारी अस्पतालों में। बच्चे हों या फिर बड़े, सभी की तादाद बढ़ती जा रही है। अभी ये देखिए फीवर का सीजन है, संक्रामक काल है और आपको पता ही है कि फीवर के अपसर्जेस आते हैं, तो उसी हिसाब से थोड़ी भीड़ बढ़ी है। ऐसा संभव है कि कुछ और बच्चों ने कुछ खाया पिया हो, उसकी वजह से कभी कभी फूड मैटर्स भी कलरिंग के जो होते हैं वो भी यूरिन में दिखाई देते हैं। दवाओं के भी जो विटामिन के आपको मालूम है वो भी पेशाब में रंग छोड़ते हैं। बट अभी चूंकि ये फीवर का सीज़न है तो हम लोग जांच पूरी कराएंगे, ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है, टाइम पे ज़रूर आ जाएं जिला अस्पताल या किसी भी सरकारी चिकित्सालय में। और संवाददाता रईस खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रईस, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से ये बुखार के मामले बढ़ रहे हैं और डॉक्टर इस बुखार को किस तरह का रूप भी बता रहे हैं, क्या आखिर इससे भी खतरा है? जी, आपको बता दें कि कन्नौज में इस समय फीवर से रोगियों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है। सरकारी अस्पतालों से प्राइवेट अस्पतालों में अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। वहीं डॉक्टरों का ये कहना है कि कुछ खाने पीने से हो रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बुखार जो वायरस एक तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी चपेट में आने से हर घर में एक न एक बुखार से पीड़ित पड़ा हुआ है। वहीं डॉक्टर सेमस का कहना है, लोगों से अपील उन्होंने की है कि अगर बुखार आने पर सरकारी अस्पतालों में ले जाएं, झोला छाप डॉक्टरों के पास मत जाएं।
जी बिल्कुल रईस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहुत स्वागत है आपका। आजमगढ़ के सिंधारी थाना क्षेत्र में घर के बाहर सफाई को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से हमला कर एक युवक ने दूसरे युवक को मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। यहाँ पर दो पक्षों के बीच में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, उसकी सफाई को लेके आपस में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के पास कैंची थी जिसने दूसरे पक्ष पे हमला कर दिया, जिससे दीपू चौधरी जिनकी उम्र लगभग 32 साल है वो घायल हो गए। इनको अस्पताल ले जाया गया और दौरान इलाज इनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई है। जो मेन एक्यूज है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है, वह अन्य लोग हिरासत में लिए गए। आगरा पुलिस प्रशासन दिवाली त्योहार को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसी क्रम में अवैध बम पटाखे के भंडारण को लेकर फायर विभाग और जगदीशपुर पुलिस ने छापेमारी की है। इस दौरान सेक्टर 1 में 2 जगह अवैध पटाखों का भंडारण मिला है, जहां घरों में अवैध तरीके से पटाखों का भंडारण किया जा रहा था। पुलिस को कार्रवाई के दौरान एक जगह से 8 बॉक्स और दूसरी जगह से 10 बड़े बॉक्स पटाखे के बरामद हुए हैं। कमिश्नरेट के द्वारा लाइसेंस जो निर्गत किए गए हैं वो अलग अलग जगह के अलग अलग क्वांटिटी के लाइसेंस निर्गत किए गए हैं। लाइसेंस के लिए टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई हैं, जैसे आपको फायर सेफ्टी रखनी है, एल शेप में बनानी है, डिफरेंट सेफ्टी है, बड़े बड़े जगहों पे लाइसेंस निर्गत किए गए हैं। उसी क्रम में जो है अभियान चल रहा था, तो यहाँ पे सूचना प्राप्त होती है जगदीशपुरा पुलिस को, इंस्पेक्टर साहब को, कि यहाँ पे 2 जगह अवैध जो है भंडारण है और इनके पास लाइसेंस भी नहीं है। उसी के क्रम में यहाँ पुलिस के द्वारा छापा डाला गया है, जिसमें 2 घरों से अलग अलग, एक में 10 से ज़्यादा गत्ते मिले हैं, एक में 8 गत्ते के आसपास मिले हैं और 1-2 बोरियां भी दोनों जगह मिली हैं जो अवैध भंडारण है, इनके पास लाइसेंस नहीं है। और संवाददाता संदीप सागर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरह से अब ये भी देखा जा रहा है कि दिवाली का त्यौहार है और पटाखा हर घर में मौजूद भी है और ये देखा भी जा रहा है कि व्यापारी बड़ी संख्या में पटाखे लेकर आ रहे हैं, ऐसे में किस तरह की कार्रवाई भी इन लोगों पर की जा रही है? क्योंकि कई लोग ऐसे भी होंगे जो ये लाइसेंस भी नहीं ले रहे हैं और पटाखा बड़ी संख्या में घरों में रखे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये बात सही है कि दीपावली का जिस तरह से त्यौहार आता है तो उससे पहले से ही जो आतिशबाजी वाले लोग होते हैं वो करीब महीने भर पहले से ही आतिशबाजी का सामान बनाने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं और ऐसे में तमाम ऐसे लोग भी हैं जो अवैध रूप से पटाखे का कारोबार करते हैं। इसी को लेकर आगरा पुलिस जो है एक्शन मोड में आई है और लगातार जो है छापेमारी की जा रही है। जिन स्थानों पर अवैध पटाखों का भंडारण किया जा रहा है वहाँ पर लगातार छापेमारी हो रही है। ऐसा ही एक मामला जो सेक्टर 1 में देखने को मिला, जहाँ 2 जगह अवैध पटाखों का भंडारण हो रहा था, उस पर छापेमारी कार्रवाई की गई है। फायर विभाग और जगदीशपुरा पुलिस ने एसीपी लुआमंडी के नेतृत्व में यह छापेमारी की है, जहाँ से एक जगह से 8 बॉक्स, 2 बोरी और दूसरी जगह से 10 बड़े बॉक्स पटाखे के बरामद हुए हैं। जी बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जेल में बंद कैदियों ने मिट्टी और गोबर से दीपक बनाए हैं, जिन्हें जेल के बाहर बनी दुकानों में बिकने के लिए भी रखा गया है। खास बात यह है कि इनकी कीमत बाजार से काफी कम है। जेल अधीक्षक अमन कुमार सिंह के मुताबिक योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तर्ज पर प्रदेश भर में 1 जेल 1 प्रोडक्ट का भी टास्क मिला है। इसके तहत रायबरेली को माटी कला का प्रोजेक्ट भी मिला है। कारागार प्रशासन द्वारा हर जेलों को ओडीओपी के तर्ज पे ओजेओपी मतलब 1 जेल 1 प्रोडक्ट के तहत एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कहा गया था। तो जैसे जिला जेल रायबरेली को माटी कला पे डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कहे गए थे। तो हमारे यहाँ इस समय दर्जनों बंदी हैं जो इस पे काम कर रहे हैं और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चाक का प्रयोग करते हैं, क्ले मोल्ड का प्रयोग करते हैं, जिससे डिफरेंट टाइप्स के यूनिक प्रोडक्ट्स अपन क्रिएट करते हैं। और हमारे प्रोडक्ट्स की सबसे खास बात है कि ये काफ़ी ड्यूरेबल हैं और मार्केट कॉम्पिटिटिव रेट्स पे हैं। इवन कई सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट से भी सस्ते हैं। और इसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि बंदियों में एक सेंस ऑफ डिग्निटी और एक सेंस ऑफ पर्पज़ आए।